दोस्तों आज हम लोग है सो प्राचीन यूनानी दार्शनिकों के विचारों को देखेंगे। तो प्राचीन यूनान दर्शन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक युग था, जिसने पश्चिमी दर्शन की नींव रखी। इस युग के दार्शनिकों के विचार आज भी दार्शनिकता, नैतिकता और राजनीति के क्षेत्र में गहराई से प्रभावित है। इस निबंध में हम प्राचीन यूनानी दार्शनिकों के प्रमुख विचारों की चर्चा करेंगे, जिनमें सुकरात, प्लेटो और अरस्तु प्रमुख हैं। तो पहला है सुकरात। सुकरात 469 ईस्वी से 399 ईस्वी पूर्व को प्राचीन यूनान का एक महान दार्शनिक माना जाता है। उनका दर्शन आत्मज्ञान और नैतिकता पर केंद्रित था। उन्होंने अपने समय के नैतिक और सामाजिक मुद्दों पर गहरा अध्ययन दिया और एक अद्वितीय शिक्षण पद्धति अपनाई, जिसे आज सूत्र पद्धति या सोक्राटिक विधि के नाम से जाना जाता है। आत्मज्ञान। सुकरात का प्रसिद्ध वाक्य "मैं जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता" उनकी आत्मज्ञान की विचारधारा को प्रकट करता है। वे मानते थे कि केवल वही व्यक्ति सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ सकता है जो अपनी अज्ञानता को स्वीकार करता है और अपने ज्ञान की सीमाओं को समझता है। सूत्र पद्धति। सुकरात ने अपने शिक्षण में संवाद और प्रश्नोत्तरी का उपयोग किया। वे सवाल पूछते और उत्तरों के माध्यम से व्यक्ति के विचारों की गहराई में जाकर सच्चाई का पता लगाते थे। इस विधि से वे लोगों के आत्मविश्लेषण और सोचने की प्रेरणा देते थे। नैतिकता और धर्म। सुकरात ने नैतिकता को व्यक्तिगत चरित्र और समाज के आदर्शों से जोड़ने पर जोर दिया। उनका मानना था कि व्यक्ति का नैतिक और धार्मिक आचरण समाज के लिए लाभकारी होता है और इससे व्यक्तिगत सुख प्राप्त होता है। दोस्तों, ये सुकरात के विचार थे। अब हम लोग प्लेटो का विचार देखेंगे। प्लेटो 427 से 347 ईस्वी पूर्व सुकरात का शिष्य थे और उन्होंने अपने गुरु के विचारों को और भी विकसित किया। प्लेटो ने अपने विचार को अनेक संवादों के रूप में प्रस्तुत किया, जिनमें गणराज्य सबसे प्रमुख है। उनके विचार। आदर्श राज्य। प्लेटो ने गणराज्य में आदर्श राज्य की कल्पना की। उन्होंने इस राज्य के 3 वर्गों में बांटा: शासक, रक्षक और उत्पादक। उनका मानना था कि प्रत्येक वर्ग को अपनी भूमिका निभानी चाहिए और राज्य की भलाई के लिए काम करनी चाहिए। विचारधारा की दुनिया में प्लेटो ने विचारधारा की दुनिया का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनके अनुसार वास्तविकता केवल परिकल्पना की दुनिया में मौजूद होती है, जिसे हम केवल सोच और ज्ञान के माध्यम से समझ सकते हैं। भौतिक दुनिया केवल एक छाया है जो इस विचारधारा को दुनिया का प्रतिबिंब है। सगुन और न्याय। प्लेटो के अनुसार न्याय और सगुन व्यक्ति के सही आचरण से संबंधित। उनका मानना था कि एक आदर्श समाज तब संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति अपने विशेष गुण और कार्यक्षमता के अनुसार अपना कर्तव्य निभाए। अब हम लोग अरस्तु का विचारधारा को देखेंगे। अरस्तु 384 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व प्लेटो के शिष्य थे और उन्होंने प्लेटो की विचारधारा को चुनौती दी और उसे व्यवहारिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। अरस्तु का दर्शन बहुआयामी था और उन्होंने कई विषयों पर विचार किया, जैसे नैतिकता, राजनीति, तर्कशास्त्र और प्राकृतिक विज्ञान। नैतिकता के और माध्यम पथ। अरस्तु ने नैतिकता पर अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसे मध्यम मार्ग के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। उनका मानना था कि नैतिकता का मतलब अत्यधिक और कमी के बीच संतुलन बनाए रखना है। उदाहरण के लिए, वीरता एक ऐसा गुण है जो साहस और डर के बीच के संतुलन बनाए रखता है। राजनीति और समाज में विचार उनके। अरस्तु ने राजनीति नामक ग्रंथ में आदर्श राज्य की चर्चा की है। उन्होंने राजनीतिक संगठन के विभिन्न रूपों को विश्लेषण किया और लोकतंत्र, अविभाजित शाही और तानाशाही के विभिन्न रूपों को व्याख्या की। उनका मानना था कि आदर्श राज्य वह है जिसमें नागरिक सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेते हैं और न्यायपूर्ण शासन सुनिश्चित
किया जाता है। तर्कशास्त्र, अरस्तू के तर्कशास्त्र भी महत्वपूर्ण था, जिसमें उन्होंने सिलोजिज्म के सिद्धांत की स्थापना की। उन्होंने तर्क के नियमों और तर्कशास्त्र के विभिन्न प्रकारों पर विचार किया, जो आज भी तर्कशास्त्र के अध्ययन में महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, ये प्राचीन यूनानी दार्शनिकों के विचार थे।